ओम। इन दिनों एक विषय पे बड़ी चर्चा हो रही है, वो है खान पान को लेकर। साधक या सामान्य जन क्या खाएं क्या ना खाएं, और उसमें विशेष रूप से लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं, इस पे बड़ी चर्चा होती है। देखो, ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है। आप समझो, प्याज लहसुन जहां आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है। केवल बात इसकी नहीं है, ये तमोगुणी है। तमोगुणी होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा, इसलिए इससे बचा जाता है। बकाया कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मांस है और उसमें दूसरे जीव की हत्या करके फिर वो, तो उससे तो अब ये कोई हत्या थोड़ी, जैसे जहां आलू है, जहां कंद शकरकंद है, वैसे ही नीचे पैदा हो रहा है ना, वही उसी खेत में पैदा हो रहा है और उसी पद्धति से पैदा हो रहा है। बस अंतर कि वो गुण जो है तो वो निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं। तो इसलिए प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि अरे प्याज लहसुन, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि तुम्हारी बुद्धि में वो तमोगुण पैदा कर देगा, इसलिए मना है। तो कोई भी गृहस्थी समाज में जीने वाले लोग जो लहसुन प्याज आदि खाते हैं या मांसाहार करते हैं, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि क्या हम साधना कर पाएंगे, कोई पाप तो नहीं लगेगा, क्या ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये बड़ा ही वाद विवाद का विषय है। ये इस पे डिबेट बहुत चल रहा है। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। अब नाई में प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। कुछ लोग कुछ महात्माओं के, कुछ कथावाचकों के बोले हुए चीजों पे भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि उन्होंने लहसुन प्याज के बारे में बड़ी अजीब सी व्याख्या कर दी। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। तो यहाँ बड़ी सरल शब्दों में हम आपको इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहेंगे। आप खुद निर्णय करना, आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम आपको मना नहीं करने वाले हैं। कोई कहता है कि हमारे मन में बड़ी अशांति रहती है, हमारे घर में बड़ा उलझन रहता है, मन थका हुआ रहता है, आलस्य बहुत आता है, मन दुखी रहता है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, झगड़े होने लगते हैं, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्रोध भी बहुत आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये क्यों होता है ऐसा? कभी कभी तो आप बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी तो आप बहुत खुशहाल भी होते हैं, फिर अचानक ऐसी कौन सी गड़बड़ी आ जाती है जिसके कारण ये सारी कमियां आपके अंदर उत्पन्न होती है? मन में और घर में शांति क्यों नहीं होती है? इसका संबंध आपके खाने से है। पहली बात तो ये कि विचार ही सब कुछ है। विचारों से ही हमारा जीवन चलता है। हमारा वर्तमान भूतकाल के किए गए चिंतन और विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य आदतों का गुलाम है। जैसी आदतें हमने डाल ली, जिन चीजों को बार बार हमने देखा, जिन चीजों को बार बार हमने बोला, जिन चीजों को हमने बार बार सुना है, वो आदतें बन जाती है। इसे ही हैबिट कहा जाता है। और कोई भी कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकता जब तक उस तरह की आदतें उसके पास नहीं है। आप कुछ भी संकल्प लेने टाइप की बात करें, लेकिन जैसे ही आप वो काम करने जाएंगे, आपकी पूर्व की आदतें आपको खींच के उधर लेके चले जाएंगी। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि जो पाना चाहते हैं,
जो होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वैसे विचारों के संपर्क में रहिए और वो विचार धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगे और आप सहज ही अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये विचार आते कहाँ से हैं? कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से। कई बार तो आप देखेंगे कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर भी विचार तो 24 घंटे चलते रहते हैं। वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। और इन विचारों पे नियंत्रण कैसे करें, इन विचारों को सही दिशा कैसे दें, मनचाही चीज पाने के लिए वैसे विचार कहाँ से लाएं? विचार हम उत्पन्न नहीं करते, पुस्तकें पढ़ के, सुन के भी विचार बाहर से ही आते हैं। आसमान से विचार आते हैं, लेकिन वो आते कैसे हैं, कितने तरह के होते हैं? इसमें नेगेटिव एनर्जी वाले विचार होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। आज तक जितने भी शब्द बोले गए हैं या सोचा गया है, वो सब ब्रह्मांड में मौजूद है। जो हम सोचते हैं वो विचार पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और जाते अकेले हैं, आते नहीं अकेले। अपने साथ अपने सजातीय तत्वों को अर्थात रिश्तेदारों को लेके आते हैं। यदि नकारात्मक चिंतन किया हमने तो ब्रह्मांड में मौजूद नकारात्मक चिंतनों की ढेरी आपके सिर पे आके पड़ जाएगी और आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। ठीक वैसे ही अगर एक सच्चिंतन हमने किया है तो वो पूरे ब्रह्मांड से सभी सच्चिंतनों को लेके आपके ऊपर डालेंगे और आप वैसे ही चिंतन में डूब जाएंगे और आपके क्रियाकलाप वैसे ही होने लगेंगे। 3 तरह के रिसीवर हमारे ब्रेन में लगे हुए हैं, जो रिसीव करते हैं थॉट्स को, जो ग्रहण करते हैं, आकर्षित करते हैं विचारों को। ये 3 तरह के आकर्षण के यंत्र कौन कौन से हैं? ये है सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि सात्विक आहार हम लेते हैं तो सात्विक आहार हमारे सात्विक रिसीवर को एक्टिवेट कर देता है और वो सात्विक विचारों के संपर्क में आ जाता है। तो हमारे मन में शांति, उल्लास, खुशी, आनंद ऐसी चीजें आने लगती है और बड़ा आनंद आता है। अगर हम राजसिक को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो कैसे होता है? ये तीनों भोजन से होते हैं। स्थूल भाग से आहार के अर्थात भोजन के हमारा फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर बनता है और उसके सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है। तो उसके सूक्ष्म भाग से हमारा ये जो रिसीवर है वो एक्टिव होता है। अगर राजसिक आहार हम लगातार लेते हैं तो एग्रेशन, एम्बिशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, चाहतें और दुनिया में संघर्ष करने के विचार, ऐसी चीजें हमारे अंदर आती हैं। अगर तामसिक रिसीवर को एक्टिव हमने कर दिया है तो आलस्य, प्रमाद, घृणा, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, तनाव, अवसाद, दुख, परेशानी, दूसरों को देख के जलना, खुद परिश्रम नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को देख के जलना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, ये चीजें आपके तामसिक आहार के परिणाम स्वरूप आने वाले विचारों का फल है। तो इसमें तामसिक क्या आहार है और सात्विक क्या है? राक्षसी रूप में तो किसी भी जानवर का अगर मांस खाएं तो ये तो राक्षसी, तामसिक का भी सबसे हायर लेवल है। कहने के लिए कहेंगे कि शरीर बलवान होगा, प्रोटीन मिलेगा, मिनरल विटामिन्स मिलेंगे, तो केवल शरीर ही नहीं बनाना, हमें जीवन भी जीना है। तो कुछ भी मिल जाए जिसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स हो तो हम कुछ भी थोड़े ही खा लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मांसाहार से बचना चाहिए। अगर घर में शांति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं तो मांसाहार से बचें। अब प्रश्न ये उठा था कि लहसुन प्याज ये तो जड़ी बूटी है, ये तो खेतों में होता है, इसमें क्या है? तो ये अमृत औषधि है, बहुत बड़ी। आयुर्वेद से अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो जरूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है। सचमुच ये आयुर्वेद की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी है। गृहस्थी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन साधुओं के लिए, साधना पथ में चलने वालों लोगों के लिए सख्त मनाही की जाती है कि तामसिक विचार आएंगे तो आप आलसी होने लगेंगे, आप बुरे विचारों को ग्रहण करने लगेंगे, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के भाव आपके अंदर आने लगेंगे। ये चिंतन को
बिगाड़ेगा, आपके तामसिक रिसीवर को एक्टिव करके बुरे विचारों को ग्रहण करेगा, तो आप सहज ही उसके बहाव में चले जाएंगे और आपकी साधना बिगड़ने लगेगी। जैसे हर आदमी इस दुनिया में विवेकशील है, कुछ बीमार मंदमती को छोड़कर सबके दिमाग में कुछ बुद्धि ज्ञान है। जैसे दूसरा कोई गलती करता है, बच्चे कोई गलती करते हैं तो आप खुद बड़े ज्ञानी की तरह समझाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम तो उन्हें इतना ही सलाह देते हैं कि जो आप बच्चों को सिखाते हैं उतना खुद कर लीजिए। जिन जिन चीज़ों के लिए बच्चों को रोकते हैं और जो सिखाते हैं करने के लिए वो स्वयं कर लीजिए, बस दुनिया में कुछ नहीं करना। हर आदमी यहाँ समझदार है, सभी जानते हैं कि क्रोध करना बुरा है। दूसरा यदि क्रोध करे और नुकसान अपने को पहुंचाए या सामानों को पहुंचाए, दूसरों को पहुंचाए, तो हम समझाते हैं, आप समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बीपी हाई होगा, शरीर का खून सूखेगा, चिंतन खराब होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, बहुत तरह की बातें हम उनको समझाते हैं। लेकिन जब स्वयं को क्रोध आता है तो नियंत्रण नहीं रहता, न जाने क्या क्या बोल देते हैं एकदम अपने प्रिय लोगों को भी, और क्या क्या अपना ही नुकसान कर लेते हैं, सामान तोड़ देते हैं। फिर माफ़ी मांगते हैं कि गुस्से में ऐसा बोल गए, गुस्से में ऐसा हो गया। तो क्या आपका विवेक नहीं था? आप विवेकमान नहीं है, मंदबुद्धि है? नहीं, आप सब विवेकमान हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपका विवेक स्थिर नहीं है। 24 घंटे विवेक स्थिर रहे, इसके लिए सात्विक आहार की जरूरत है। तभी तो कहा गया अन्नो वही मनः, अन्न से मन बनता है। आहार शुद्धो सत शुद्धो, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध रहे तो चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त शुद्ध रहे तो सतत ज्ञान की स्मृति रहती है, ईश्वर की स्मृति रहती है, विवेक स्थिर रहता है, हम कौन है ये अनुभव रहता है, और आपका व्यवहार हमेशा संतुलित रहेगा। अब हम यहाँ ये नहीं कहने जाएंगे कि राक्षस के इससे ये लहसुन पैदा हुआ या प्याज पैदा हुआ इसलिए गलत है, आपको नहीं खाना चाहिए। जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए वर्जित है। हम साधना मार्ग में आगे बढ़ना, उसमें भी गृहस्थी लोग हैं, यदि साधना करते हैं कभी मजबूरी में खा भी लेते हैं तो क्या करें। साधना छोड़ने से तो अच्छा है कि आप कहीं मजबूरी में बाहर हैं, खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें कि ना खाएं, मांसाहार से बचें। लेकिन साधना पथ पे चलने वाले साधक जो एकदम साधना ही जिनको करनी है उनके लिए तो सख्त मनाही है कि वो ना खाएं। बस आज हमारी इच्छा हुई कि इस पे बड़े ही बवाल मचा हुआ है कि कहाँ से राक्षस से पैदा हुआ। अब पता नहीं, एक कथा हो सकती है कहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिक कारण है। मन विचारों का समूह है और विचार बिगड़ते हैं तामसिक आहार लेने से, इसलिए तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। यूँ तो आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी विस्तृत आहार की व्याख्या की। उन्होंने कहा जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं सब आहार है। आँखों से जो हम देखते हैं इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। कान से हम रोज जो सुन रहे हैं उस पे भी ध्यान देना चाहिए, सब आहार है। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हम क्या कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम क्राइम पेट्रोल टाइप की सच्ची कहानियाँ पढ़ रहे हैं या महापुरुषों की जीवनी अथवा कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं या मोटिवेशनल कोई बुक पढ़ रहे हैं। तो ये सब भी आहार है। जिंदगी को ठीक करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, परिवार के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए अपने आहार पर ध्यान दीजिए। ओम शांति।